पानी रोक लिया था। क्या जटाओं से क्या पानी रुकता है? इतना बड़ा दरिया, सरकार पूरे डैम बना रही है रोकने के लिए, इतने बड़े फाटक लगा रही है, उन पर तो तोड़ के पानी निकल जाता है। उनने अपनी लट्टू से पानी रोक दिया। सत्य से का सत्य से मतलब पानी वहीं के वहीं रुक गओ। इंडिया ने पानी बंद करता हुआ वो इसको ज़्यादा है, वो खोलना पड़ रहा हुआ है। वो तो सत्य नहीं, क्या बात थी ये? वो कौन सी गंगा थी? उनके मुख से क्या दिखाई है? एक हार दिखाई है, सुंदर स्त्री बालों में लिपटी हुई, चेहरा दिखाया। इसका मतलब है जूड़ा का मतलब क्या है? धरती पर कितना सत्संग फैल रहा है, कितने सत्संग है? अनेक सत्संग है। अगर तुम सब सत्संगों की सुनोगे तो तुम भ्रमित ही हो जाओगे, तुम्हें यह पता नहीं लगेगा कि भगवान क्या है। ऐसी स्थिति भी उस समय धरती पर बनी हुई थी। तब स्वयं शंकर जी ने अपनी जटाओं को इकट्ठा किया, माने समस्त ज्ञान को एकत्रित करके मुख से जो दिखाई गंगा, माना ज्ञान गंगा। आज बहनें देख रहे हैं आप, श्वेत वस्त्रधारी बहनें और भी बहनें, चाहे उनके गेरुआ कपड़ा हो, चाहे कैसे भी कपड़े, चाहे श्वेत वस्त्र हो, सब गांव-गांव क्या कर रही हैं? आपको ज्ञान का अमृत दे रही है। क्या दे रही है? ज्ञान का अमृत पिला रही है घर घर। वो भागीरथ की गंगा, गंगा का मतलब है स्नान करा देने वाले। और स्नान किसका? शरीर का कि आत्मा का? ये आत्मा का स्नान वो ज्ञान से होता है। शरीर का स्नान पानी से होता है, आत्मा का स्नान ज्ञान से होता है। वो ये दर्शाया गया है कि शंकर जी ने उन दोनों समस्त ज्ञान को एकत्रित करके ऐसी महाशक्तियों को, ऐसी ज्ञान की देवियों को ज्ञान दिया और कहा कि घर घर शहर शहर गांव गांव जाकर के तुम्हें क्या करना है? ज्ञान का अमृत पिलाना है, ज्ञान का स्नान कराना है। ये चित्र आज हमें प्रेरणा देता है। गले में सर्प, जहर कहाँ पर है? यहीं पर जहर है। सर्प तो ठंडा है, लेकिन अंदर तो उसके जहर है। क्या मतलब? जहर भी आपके कंठ से ही निकलता है। अब हाल आप ऐसे जबान से बोलो, आप अपने कंठ से ऐसी आवाज़ निकालो कि लोग बंदूक भी निकाल के ले आएंगे। जहर है ना ये। इसी कंठ से आप ऐसी सवाल बोलो, ऐसी वाणी बोलो, लोग आपके विपरीत हो जाएंगे। तो जो कुछ भी है कहाँ से है? ये जहर है तो यहाँ से, अमृत है तो यहाँ से। ये इसका इशारा है और साधना आपके हाथ में दे दी गई है। ऐसी तपस्या, वही मैंने कहा ना, मंदिर में लोग जाते हैं शंकर जी के दर्शन करने के लिए। क्या कल बात सुनाई थी शंकर जी की कब आँख खोलेगी? कल चर्चा यही चली थी। आँख किसको खोलनी है? आँख किसको खोलनी है माताओं? हमें और आपको। इस शंकर की पूजा करते करते न जाने कितनी माताओं बहनों की चैन, लड़, कुंडल, कान फान फट गए और उनकी याद तक कब हुआ कि ना कुछ, और न कभी खुलेगी। और आँख किसको खोलनी है? हमें और आपको खोलनी है। क्या? ये देख करके जब हमारे पुराने स्वभाव संस्कारों का जब स्वाहा हो जाएगा तब नई दुनिया होगी। यही तो शंकर जी ने लिखा हुआ है पुराण के अंदर कि शंकर जी जब अपनी तीसरी आँख खोलेंगे तो दुनिया भस्म हो जाएगी। तो वो भस्म का मतलब क्या है? जब मेरी तीसरी आँख खुल गई, मुझसे पूछो ना, मैं किसी की बुराई नहीं सोचता, किसी के लिए यही सोचता हूँ कि सब भगवान सब खुश कैसे रहे। कब इस संसार की आँख खुल जाए तो सब कैसे हो जाए, सब एक दूसरे को प्रेम से देखने लग जाए। तो यही है पुरानी दुनिया भस्म, ये हो चुकी है। ऐसा ये चित्र हमसे कहना चाहता है। और पूरे जीवन भर तुम